गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। अंकुशा, श्री, अक्षय, राहुल, गुलशन, पवन, योगेश, मोनू, देवेश, राहुल, देवेंद्र, क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया। श्री, यशपाल, दीपांकर, प्रलभ, नेहा, राजकुमारी, रस बिहारी, यूजर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया। तो भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करियरविल एप्लीकेशन पर इस समय लगा हुआ है मेला है। बहुत भीड़ है बच्चों की, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है ऐप पर। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इतना ट्रैफिक अचानक से क्यों आ गया, जिसके चलते हमारी फ्राइडे को भी क्लास ऑफ हो गई थी। याद है ना आप लोगों को? तो फ्राइडे हमारी क्लास ऑफ हो गई थी ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, बट उसको हमने कंट्रोल कर लिया, है ना। अब एप्लीकेशन में कोई मतलब ट्रैफिक की दिक्कत नहीं है ना, एकदम आराम से चल रही है। और ट्रैफिक आ गया था इस रीजन की वजह से क्योंकि थर्सडे को एक अनाउंसमेंट हुई थी, है ना। थर्सडे को एक अनाउंसमेंट हुई थी और वो अनाउंसमेंट क्या थी? और वो अनाउंसमेंट थी 599। ठीक है। करियर विल पर कोई भी बैच, है ना, चाहे मैथ्स स्पेशल हो, इंग्लिश स्पेशल हो, रीजनिंग स्पेशल हो, जीएस स्पेशल हो, कोई भी स्पेशल बैच सिर्फ और सिर्फ 599 में। ऐसा पहली बार हुआ, जिसके चलते करियरवेल एप्लीकेशन पर अथाह भीड़ लग चुकी थी, अथाह स्टूडेंट्स आ गए, है ना। हाँ जी। तो हमने फ्राइडे को फिर क्लास ऑफ कर दी ताकि बच्चे आराम से बैच परचेस खरीद सके। ठीक है जी। तो आप लोगों ने जरूर उस सुविधा का फायदा उठाया होगा, है ना। हाँ जी। आज रैंकिंग की लास्ट क्लास है, फाइनली आज रैंकिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। 4 दिन हो गए हमें रैंकिंग चैप्टर को पढ़ते हुए, 4 क्लासेस हमारी रैंकिंग की हो चुकी हैं और आज हम फाइनली रैंकिंग चैप्टर को निपटा देंगे। ठीक है जी। हाँ जी। हम्म। बेटा जो सेट के 2 क्वेश्चन आए थे वो एनालॉजी के 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है। वो सेट एनालॉजी आ रही है एग्जाम में, तो उस सेट एनालॉजी की प्रैक्टिस, मतलब एनालॉजी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वो सेट एनालॉजी की प्रैक्टिस हम उस चैप्टर के अंदर करेंगे। और मैं बहुत जल्द अपना यूट्यूब पर भी सेशन लाने वाला हूं प्रैक्टिस का दोबारा से। तो सबसे पहले मैं ये सेट एनालॉजी वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं रिलेटेड टू सेट एनालॉजी। ठीक है। हाँ जी। चलिए। तो भाई आप लोगों को भी तो फायदा मिला होगा कि नहीं मिला, ये बताओ। आप लोगों को फायदा नहीं मिला? आपने भाई अगर मान लो कोई बैच परचेज कर रखा था पहले से, तो आप अगले उन बैचेस को 599 में परचेज कर सकते हो। तो आपने किए होंगे 599 में परचेज, है जी। कुछ फ्री नहीं मिलेगा क्या? मतलब फ्री बहुत चाहिए, बिना फ्री के मजा नहीं आता है। आलू खरीद ले कितने रुपए के भी, लेकिन सर 2-4 हरी मिर्च तो ऊपर से फ्री में चाहिए हमें। धनिया तो सर चाहिए फ्री में सब्जी खरीदने के बाद, है क्यों भाई? हाँ जी। अरे यार आप लोगों को भी तो 599 में बैच मिल रहा है, आप भी तो 599 में खरीद सकते हो किसी भी बैच को। तो जो 599 का ऑफर है वो तो सबके लिए है ना, सिर्फ ऐसा थोड़ी कि जो नए बच्चे आएंगे उन्हीं के लिए, वो आपके लिए भी तो है। आप ले लो 599 में, है। अभी नहीं हो रहा? क्यों नहीं मिल रहा? 599 में आप भी तो खरीद सकते हैं कोई भी बैच करियरविल एप्लीकेशन पर, है। चलो चिंता मत करो बाकी के लिए। ठीक है। सब अगर आप पहले से चारों बैचेस खरीद चुके थे, मैथ्स के भी, इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीएस के, है ना, अगर आप पहले से चारों बैचेस ले चुके थे तो कोई बात नहीं, और आपके लिए कुछ अच्छा लाएंगे, चिंता मत करो, है ना जी। ठीक है। हाँ। तो रैंकिंग चैप्टर आज फाइनली हम खत्म करने वाले हैं। काफी सारे क्वेश्चन हम रैंकिंग के कर चुके हैं, ढेर सारे क्वेश्चन। देखो अगर मैं रैंकिंग चैप्टर की बात करूं तो बाबू मेरी बात को पहले ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो हमने रैंकिंग में क्वेश्चन किए थे बेटा, रैंकिंग जो चैप्टर है, सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे रैंकिंग में, वो जो क्वेश्चन थे, है ना,
वो जो क्वेश्चन थे बेटा रैंकिंग चैप्टर में, वो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन थे जो हम फिगर बना के सॉल्व कर रहे थे। याद है आप लोगों को फिगर बना के जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे? क्यों भाई? इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हमने वो फिगर बना के सॉल्व किए। सारे क्वेश्चन हमने फिगर बना के सॉल्व किए। और जब हम फिगर बनाते हैं तो फिगर सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से बनाया जाएगा। बेटा एक चीज याद रखना, जब भी आप फिगर बनाओगे तो उस फिगर में कहीं भी नंबर ऑफ पर्सन का जिक्र नहीं होगा। अगर आप अपने दिमाग में नंबर ऑफ पर्सन लेके चल रहे हो और फिर साथ के साथ फिगर बना रहे हो तो आपका आंसर हमेशा गलत निकलेगा, हमेशा गलत निकलेगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम फिगर बनाएंगे तो फिगर सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से ही बनाएंगे, है ना। फिगर में डिस्टेंस के अलावा कुछ भी रिप्रेजेंट हमें नहीं करना, ठीक है। हम अपने दिमाग में, जैसे मैं आपसे कहूं, है ना, ये मान लो ये नेहा है, ठीक है, और ये मान लो जया है। मैं आपसे कहूं देयर आर 10 पर्सन्स बिटवीन नेहा एंड जया, देयर आर 10 पर्सन्स बिटवीन नेहा एंड जया, तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी ना ये वाली इमेज नहीं बननी चाहिए कि इनके बीच में 10 लोग हैं। ये वाली इमेज जिस बच्चे के दिमाग में बन रही है उस बच्चे का आंसर हमेशा गलत आएगा, रैंकिंग में हमेशा गलत आएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला नेहा और जया के बीच में 10 बच्चे हैं, तुरंत आपके दिमाग में जो इमेज बननी चाहिए वो बननी चाहिए ये वाली कि इनके जो बीच की दूरी है वो 11 है, क्योंकि हमें बेसिकली डिस्टेंस से ही क्वेश्चन बनाना है, समझ रहे हो। तो फिगर जो भी बनता है रैंकिंग का बेटा, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें डिस्टेंस का ही यूज करना है, डिस्टेंस के अलावा किसी भी चीज का यूज नहीं करना। नंबर ऑफ पर्सन का तो जिक्र ही नहीं करना हमें, ठीक है। इसके बाद जब हम रैंक फिगर बनाने के बाद जब हम रैंक कैलकुलेट करते हैं तो रैंक बेटा सीधा सीधा पर्सन की डिस्टेंस होगी, जितना दूर व्यक्ति है वही उसकी रैंक है। और अगर हमसे पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है तो जितनी दूरी हमें फिगर में दिखाई दे रही है हम आंसर उससे एक कम कर देंगे, हम आंसर उससे एक कम कर देंगे। पोजीशन इंटरचेंज करने का डायरेक्ट कंसेप्ट क्या है? टोटल प्लस 1 में से घटाना। पोजीशन इंटरचेंज करने का डायरेक्ट कंसेप्ट क्या था? टोटल प्लस 1 में से घटाना। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो रैंकिंग है बेटा वो रैंकिंग क्या है? कंपैरिजन। दूसरी जो रैंकिंग है वो कंपैरिजन है, तुलनात्मक क्वेश्चंस, तुलनात्मक क्वेश्चन। और ये जो तुलनात्मक क्वेश्चन होते हैं ये दो मेथड से हमें करने हैं। पहला मतलब ये दो क्वेश्चन बनते हैं तुलनात्मक में, दो टाइप के क्वेश्चन। पहला जो टाइप है वो बेटा इनइक्वालिटी से सॉल्व होता है, ग्रेटर देन वाली। दूसरा जो टाइप है वो वो सीक्वेंस से सॉल्व होगा, सीक्वेंस से, ठीक है। ये दो टाइप के कंपैरिजन के क्वेश्चन है रैंकिंग में, तुलनात्मक। एक क्वेश्चन सॉल्व होगा ग्रेटर देन से, एक क्वेश्चन सॉल्व होगा ऊपर नीचे लिख के। अब मैं ये देख लेता हूं कि हमने कौन से तुलनात्मक क्वेश्चन करे थे, ऊपर नीचे वाले करे थे या ग्रेटर देन वाले करे थे। रैंकिंग का जो पहला वाला पार्ट है वो खत्म हो चुका है, जिसमें डिस्टेंस वाला जो फिगर है ना, वो वाली रैंकिंग तो हम पूरी पढ़ चुके हैं। अरे डिस्टेंस वाली तो पूरी रैंकिंग हम पढ़ चुके हैं कंप्लीट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 34 का फिर से बता दे फिगर। चलो एक सेकेंड रुक जाओ। डिस्टेंस वाले क्वेश्चन तो हम पूरे, ये सारे क्वेश्चन हम पूरे दुनिया का, अब कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो बेटा रैंकिंग का, इससे रिलेटेड, इस पैटर्न का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना दोगे, है ना बेटा। लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं सातवां है, अक्षय के बाएं सातवां, मान लो ये अक्षय है, ठीक है। इसके बाएं सातवां कौन है? गणेश। इसका बायां हमारा बायां, इसका बायां हमारा बायां, और इसके बाएं सातवें स्थान पर कौन है? गणेश। इसके बाएं सातवें स्थान पर कौन है? गणेश, ठीक है। विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, अक्षय के दाएं सातवां है। बेटा आप विजय को बैठाओ, विजय अक्षय के दाएं सातवां है, अक्षय का दायां हमारा दायां, अक्षय के दाएं सातवें स्थान पर कौन है? अक्षय के दाएं सातवें स्थान पर विजय है। और विजय खुद बाईं ओर से, बेटा बाईं ओर से कितने स्थान पर था विजय? बाईं ओर से विजय 20वें स्थान पर है, बाईं ओर से विजय 20वें स्थान पर है। तो 7 और 7 14, और ये दूरी कितने की बची? 6। 14 और 6 20, 14 और 6 20। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां है, बी दाएं से चौथे स्थान पर है, ए और बी के मध्य 3 लड़के हैं, ठीक है। ए और बी के मध्य 3 लड़के हैं। सी ए के बाएं से दाएं से सी का स्थान क्या हुआ? सी ए के बाएं है, तो सी का स्थान दाएं से क्या होगा? देखो ये जो आप ऑप्शन दे रहे हो ना, 9 10 12 13, इसका मतलब ये दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, दोनों पॉसिबिलिटी बना लो बेटा।
ए बाएं से, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से चौथे स्थान पर है, और ए व बी के मध्य 3 लड़के हैं, इनके बीच की दूरी 4 हो जाएगी, इनके बीच की दूरी 4 हो जाएगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ए बाएं से 15वें स्थान पर है और जो बी है वो दाएं से चौथे स्थान पर है, इनके बीच में 3 लड़के हैं, इनके बीच की दूरी 4, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी गलत, ये वाली संभावना गलत। क्यों गलत? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 4 है, तो इनके बीच की दूरी 4 से कम होगी हमेशा, 4 और 15 से कम होगी, 4 और 15 से कम होगी, तो ये वाली संभावना गलत हो गई, तो यही संभावना ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है सी को सर ए के बाएं बैठा दो, ए के ठीक बाएं कौन है, सी है, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1, तो दाएं से सी का स्थान क्या होगा, तो ये जो सी है वो दाईं ओर से कितना दूर है बेटा, सी, व्हाट इज द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द राइट हैंड, तो बेटा दाईं ओर से कितना दूर है, 4 और 4 8 और 1 9, सी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, सी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। रैंकिंग चैप्टर खत्म हो चुका था, लेकिन कुछ 2-4 क्वेश्चन और बचे थे, तो मैंने सोचा आज आपको रैंकिंग ही पढ़ा दें। अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, बस आज लास्ट डे है फाइनली रैंकिंग का, ठीक है, आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि रैंकिंग में 2 वाले ये वाले क्वेश्चन थे, है ना, दूसरे जो रैंकिंग के क्वेश्चन थे वो कौन से थे, तुलनात्मक, जो हम कर रहे थे। लेकिन तुलनात्मक में 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ग्रेटर देन वाले, एक ऊपर नीचे लिखकर, तो ग्रेटर देन वाले कर लिए थे हमने, ऊपर नीचे वाले नहीं किए थे, तो वो वाले क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है। तो बेटा लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं 7वां है, विजय अक्षय के दाएं 7वां है और विजय बाईं ओर से 20 है। बेटा ये दूरी 6 कैसे आ गई, क्योंकि जो विजय है वो बाईं ओर से 20 है, तो 7 की दूरी ये है, 7 की दूरी ये है, तो 7 और 7 14, तो बेटा ये दूरी 6 की तो बचेगी, तभी तो टोटल दूरी हमारी 20 बनेगी, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, कमलेश बेटा गणेश के दाएं तीसरा है, कमलेश गणेश के दाएं तीसरा है, गणेश के दाएं तीसरा कमलेश को बैठा दो, गणेश के दाएं तीसरे स्थान पर किसको बैठा दो, कमलेश को बैठा दो, ये कमलेश गणेश के दाएं तीसरे स्थान पर है ना, और पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, और ये दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, और ये दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, ये दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। अब बताओ बेटा पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो, टोटल डिस्टेंस निकाल लो, क्या दिक्कत है बेटा, टोटल डिस्टेंस में यहां से लेके यहां तक की कुल दूरी निकाल लो, 20 और 3 23 और 6 29, टोटल दूरी कितनी होगी, 6 और 3 9 और 20 29, 29 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 28, 29 की दूरी में पर्सन 28। अच्छा हम टोटल कितने क्वेश्चन कर चुके थे बेटा लास्ट क्लास में, जल्दी से बताना जरा, 42 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्यों भाई, जल्दी से बताओ कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम लास्ट क्लास में, 42 कर चुके हैं ना। चलिए अब बनाओ बेटा 43वां क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ 43वां। सर टॉपर्स तो ऐसे बोल रहे हैं कि आपकी सीट से ही काम हो जाएगा, बेटा सीट से काम तब होगा जब पहले कंसेप्ट तो सीख लो, बिना कंसेप्ट सीखे कैसे काम चल जाएगा ये बताओ, जब तक आप चीजों को पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस तो बाद में करोगे ना सीखने के बाद। हाँ 42 क्वेश्चन हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 43 बनाओ जल्दी से। अब हम रैंकिंग के दूसरे टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, तुलनात्मक वाले, कंपैरिजन रैंकिंग कर रहे हैं हम, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन रैंकिंग जो कि ग्रेटर देन से सॉल्व की जा रही है। लेकिन कंपैरिजन में 2 टाइप की रैंकिंग है, एक ग्रेटर देन वाली, एक ऊपर नीचे लिखने वाली, ठीक है। हाँ जी बेटा दिख रहा है रीजनिंग स्पेशल 88, रीजनिंग स्पेशल 88 है, रीजनिंग स्पेशल 88 ऊपर ही दिख रहा है एप्लीकेशन पर, जिसकी फीस 599 है, ठीक है, ऊपर ही ऐप पर दिखाई दे रहा है।
देयर आर 5 बुक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस। बेटा अलग अलग मोटाई की 5 किताबें हैं, ए बी सी डी और ई। 5 किताबें हैं जिनकी मोटाई अलग अलग है, ए बी सी डी और ई की। ए सी, बेटा 34वें क्वेश्चन में बताया तो था, 6 कहां से आ गया? टोटल दूरी लेफ्ट हैंड साइड से 20 बनी है, 20 में से 7 और 7 14 की दूरी हमें दे रखी है, तो बची 6 की दूरी, 14 और 6 20, क्योंकि टोटल लेफ्ट हैंड से वो 20वें स्थान पर है इसीलिए। तो बेटा ए सी से मोटी है, मोटी कौन है? ए, तो ए की तरफ मुंह खुल गया। ए किससे मोटी है? सी से। ए सी से मोटी है। अभी तक जो हम रैंकिंग का दूसरा टाइप कर रहे हैं वो ग्रेटर देन के साथ कर रहे हैं, है ना? किसके साथ कर रहे हैं? ग्रेटर देन के साथ। अभी मैं रैंकिंग का दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हम पर्सन को ऊपर नीचे लिख के सॉल्व करेंगे सीक्वेंस से। ये वाला क्वेश्चन सीक्वेंस से नहीं करना। ए सी से मोटी है और बी डी से मोटी है। देखो बी किससे मोटी है? डी से। अगर बी डी से मोटी है तो यहां पे बी और डी को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, अलग से बनाओ। बी किससे मोटी है? बी मोटी है डी से। ई बी जितनी मोटी नहीं है। अच्छा जो ई है ना वो बी जितनी मोटी नहीं है। ई जो है वो बी जितनी मोटी नहीं है, यानी कि बी से पतली है। कौन? ई। जो ई है वो बी जितनी नहीं है, यानी कि बी से पतली ई है। लेकिन ये इक्वेशन अलग से बनेगी, इन दोनों से रिलेशन नहीं है। लेकिन सी से मोटी है। लेकिन वर्ड किसके लिए है बेटा? ई के लिए। जो ई है, जो ई है वो बी जितनी तो मोटी नहीं है, लेकिन जो ई है वो किससे मोटी है? ई सी से मोटी है। ई किससे मोटी है? सी से। ई बी जितनी मोटी नहीं है, लेकिन ई सी से मोटी है। डी सी जितनी मोटी नहीं है। जो डी है ना वो सी जितनी मोटी नहीं है, यानी कि डी सी से भी पतली है। और ये वाला बी और डी को यहां पर ऐड हो चुके हैं, ये वाली एडिशन मिल गया हमें। तो इनमें से सबसे पतली किताब कौन है? बताओ सबसे पतली किताब कौन है? बेटा सबसे पतली किताब कौन है? ए तो सबसे पतली हो नहीं सकती क्योंकि ए तो सी से मोटी है। तो सबसे पतली किताब कौन है? डी। अगर मैं आपसे पूछता बताओ इनमें से सबसे पतली किताब कौन है, तो आपका आंसर होता डी। अगर मैं पूछता बताओ इनमें से सबसे मोटी किताब कौन है, सबसे मोटी किताब कौन है? सबसे मोटी किताब कौन सी है? बताओ। थिकेस्ट। अगर आपसे पूछा जाता विच इज द थिकेस्ट बुक, तो थिकेस्ट में आंसर क्या देते बेटा? सबसे मोटी कौन है? सबसे मोटी का आंसर होता बेटा ईदर बी या फिर ए। ए और बी में से कोई भी सबसे मोटी हो सकती है। या फिर हम आंसर देते, अगर ऑप्शंस हमें दिए होते लाइक दिस, ऑप्शंस हमें दिए होते ए सी डी ई, ए सी डी, और यहां पे दिया होता डेटा इनएडिक्वेट, डेटा इनएडिक्वेट। तो सबसे मोटी के लिए हम आंसर देते आंकड़े अधूरे हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। क्योंकि बेटा सबसे मोटी बुक आप पता नहीं लगा सकते ए है या बी है। ए और बी में से कोई भी सबसे मोटी किताब हो सकती है। ए भी सबसे मोटी हो सकती है और बी भी सबसे मोटी हो सकती है, क्योंकि ए और बी का कंपैरिजन हो ही नहीं रहा। ए और बी का कंपैरिजन नहीं हो रहा। हमें ये तो पता चल गया डी सबसे पतली है, लेकिन सबसे मोटी कौन है? डेटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अधूरे हैं, डाटा अपर्याप्त है ना? पॉसिबिलिटी में आंसर देना है तो ईदर ए और बी, वरना इसका आंसर होगा डाटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अधूरे हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये भी जो क्वेश्चन है ये भी कंपैरिजन पजल का क्वेश्चन है, तुलनात्मक। और ये भी क्वेश्चन इनइक्वलिटी के साइन से ही सॉल्व होगा। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। आप जानते हैं कि लेकिन, किंतु, परंतु, ये जितने भी वर्ड हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, और, ठीक है, जबकि, ये जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, बट, एंड और वाइल, ये रिप्रेजेंट करते हैं सब्जेक्ट को, यानी कि फर्स्ट पर्सन को। सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन को। और जो वर्ड है ना हु, हुम और हुस, जिसका, जिसकी, जो की, जिसकी, जिसमें, जिसकी, ठीक है, या फिर डेट, या फिर विच,
ये जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को, यानी कि सेकंड पर्सन को, यानी कि इन वर्ड से पहले जो जो आएगा ये वर्ड उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये रिप्रेजेंट करते हैं सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन। ये कंजंक्शंस है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, तो ये जो लेकिन वर्ड है ये किसके लिए है? लेकिन वर्ड है ए के लिए, फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन। तो लेकिन जो वर्ड होता है वो फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे लेकिन की जगह लिखा होता जो कि, तो वो रिप्रेजेंट किसको करता? बी को, ऑब्जेक्टिव केस को। ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। ए किससे लंबा है? ए बी से तो लंबा है, लेकिन ए किससे छोटा है? ए बी से तो लंबा है, लेकिन ये किससे छोटा है? सी से छोटा है। लेकिन ये किससे छोटा है? सी से छोटा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। पहला स्टेटमेंट सिर्फ यही है, ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी। ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी। पहला स्टेटमेंट समझ आ गया। अब दूसरे स्टेटमेंट पर आओ। बी केवल और केवल ई से लंबा है, यानी कि बी केवल ई से लंबा है और किसी से लंबा नहीं है। अब आप ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको क्या कह रहा था कि जो ग्रेटर देन वाली इनइक्वलिटी है ना, जो ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन है रैंकिंग का, और एक क्वेश्चन सॉल्व होता है सीक्वेंस से। कंपैरिजन की जो रैंकिंग है दो तरीके से सॉल्व होती है, ग्रेटर और सीक्वेंस। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ग्रेटर भी आएगा, सीक्वेंस भी आएगा। कैसे? सीक्वेंस का मतलब ऊपर हम उसको रखेंगे जो लंबा है, भारी है, नीचे उसको रखेंगे जो छोटा है, जो हल्का है। टोटल कितने हैं? 5 है ना, तो हमने यहाँ पे 5 सीक्वेंस बना दिए, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और जो सबसे ऊपर है वो सबसे लंबा, और जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटा। ये घटता हुआ क्रम है लंबाई का। ये लंबाई का घटता हुआ क्रम है, ये लंबाई का घटता हुआ क्रम है। हमें पता कैसे चलेगा सर कौन सी रैंकिंग इस मेथड से सॉल्व होगी और कौन सी रैंकिंग इस मेथड से, कंपैरिजन वाली, हमें पता कैसे चलेगा? देखो, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 2 व्यक्ति से लंबा है या सिर्फ एक व्यक्ति से छोटा है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको पर्टिकुलर अगर सीक्वेंस बताया गया है कि तीसरा सबसे लंबा है या चौथा सबसे लंबा है या 5 व्यक्ति से लंबा है या 2 से छोटा है, अगर ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है तो हम ये वाला सीक्वेंस बनाते हैं। कैसे? देखो यहां पर क्या बोला, बी केवल ई से लंबा है, मतलब बी एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल ई से लंबा है, बाकी किसी से लंबा नहीं है। तो यानी कि इसमें बताया जा रहा है बी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, तो इसीलिए हमने ये सीक्वेंस बना लिया। अब आप ये सोच समझ कर बताओ मैं बी का कौन सा नंबर रखूं ताकि बी केवल एक व्यक्ति से लंबा हो। मुझे बी का कौन सा नंबर रखना चाहिए यहां पर कि बी केवल एक व्यक्ति से लंबा निकले? सर बी का नंबर 4 रखोगे। बी का नंबर क्या रखोगे? 4, ताकि बी केवल एक व्यक्ति से लंबा है। और देखो बाकी सबसे छोटा है, क्योंकि लंबे ऊपर हैं, छोटे नीचे हैं। बी केवल एक व्यक्ति से लंबा है तो बी का नंबर 4। और बी केवल किससे लंबा है? ई से। बी केवल किससे लंबा है? ई से। बी केवल किससे लंबा है? ई से। सी सबसे ज्यादा लंबा नहीं है। अच्छा बेटा, सी सबसे ज्यादा लंबा नहीं है तो सी नंबर 1 पे तो आ नहीं सकता। सी सबसे ज्यादा लंबा नहीं है तो सी नंबर 1 पे आ नहीं सकता। सी नंबर 1 पे आ नहीं सकता। और सी किस किस से लंबा है? ए और बी से। सी किस 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 से लंबा है? ए और बी से। तो डेफिनेटली सी ये है, ए और बी यहाँ है, डेफिनेटली सी ए भी ये हो गए। अब बचा कौन? बचा कौन? डी। हमसे क्या पूछा है? हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है यदि सभी को ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन है? तो बेटा ठीक बीच में कौन है? ठीक बीच में ए है। ठीक बीच में कौन है? ठीक बीच में ए है। ठीक बीच में कौन है? ठीक बीच में ए है, ए। चलिए नेक्स्ट, समझ रहे हो? तो बेटा रैंकिंग में 3 चीजें हैं। जो रैंकिंग का मेन चैप्टर है, जो हमारा मेन चैप्टर है रैंकिंग,
उसमें जो क्वेश्चंस है बेटा वो ये वाले हैं, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस और पर्सन इज इक्वल टू डिस्टेंस माइनस वन। ये है रैंकिंग का मेन चैप्टर। फिर दो छोटे छोटे से पार्ट है रैंकिंग में, ठीक है। एक तो है हमारा कंपैरिजन, मतलब दो छोटे छोटे से पार्ट है रैंकिंग है कंपैरिजन के। कंपैरिजन जो रैंकिंग है तुलनात्मक, उसके दो पार्ट हैं, एक ग्रेटर देन से सॉल्व होगा और एक सीक्वेंस से सॉल्व होगा। तो जिसमें डिफाइन किया गया है कितने व्यक्ति से लंबा है, कितने से भारी है, तो वो सॉल्व होगा सीक्वेंस से। जिसमें डिफाइन नहीं किया गया वो सॉल्व होगा ग्रेटर देन से। तो ये आपका कंप्लीट रैंकिंग है। और इसके बाद अब आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन रैंकिंग का बना सकते हैं, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन। बस एक बात जरूर याद रखना बेटा कि जब ये वाला क्वेश्चन बनाओ तो जब फिगर बनाओ तो फिगर सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से बनेगा, उसमें पर्सन का जिक्र मत करना। चलिए, राज्य बी राज्य सी से बेहतर है। बेटा जो राज्य बी है वो राज्य सी से बेहतर है, लेकिन राज्य ए जितना अच्छा नहीं है। तो ये इनइक्वलिटी से ही सॉल्व होगा, मतलब ग्रेटर देन वाले साइन से ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए इस सीक्वेंस की हमें कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ जी, बी राज्य, राज्य बी बेटा किससे बेहतर है, राज्य सी से बेहतर है। राज्य बी राज्य सी से बेहतर है, बी राज्य सी से बेहतर है, बहुत बढ़िया। लेकिन वर्ड किसके लिए है, लेकिन वर्ड राज्य बी के लिए है। बी सी से बेहतर है, लेकिन लेकिन यानी कि बी राज्य ए जितना अच्छा नहीं है, बी राज्य ए जितना अच्छा नहीं है। बेटा ये जो बी है ना ये ए जितना अच्छा नहीं है, यानी कि ए इससे भी बेहतर है, ए इससे भी बेहतर है। और ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। जो की वर्ड किसके लिए है बेटा, जो की यानी कि हु वर्ड ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि ए के लिए। जो की वर्ड किसके लिए है, ए के लिए। ए राज्य ई से ज्यादा खराब है, जो ए है वो किससे ज्यादा खराब है, ई से, यानी कि ई इससे भी बेहतर है, ई इससे भी बेहतर है। राज्य जी राज्य ई जितना अच्छा नहीं है। बेटा ई जितना अच्छा कौन नहीं है, जी। ई जितना अच्छा कौन नहीं है, जी, यानी कि जी खराब है ई से, जी खराब है ई से। और राज्य ए जितना खराब नहीं है। और वर्ड किसके लिए है बेटा, राज्य जी के लिए, सब्जेक्ट के लिए। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जी ई से तो अच्छा, जी जो है ई जितना अच्छा तो नहीं है, जी ई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन राज्य ए से सही है, लेकिन ए जितना खराब भी नहीं है। जो जी है वो ई जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ए जितना खराब भी नहीं है। ए जितना खराब भी नहीं है यानी कि ए से बेहतर है, और ई जितना अच्छा नहीं है यानी कि ई से खराब है। और ए से खराब कौन है, ए से खराब है बी, और बी से खराब कौन है, बी से खराब है सी, बी से खराब है सी। राज्य जी से कितने राज्य बेहतर है, राज्य जी से कितने राज्य बेहतर है, राज्य जी से सिर्फ एक ही राज्य बेहतर है, राज्य ई से सिर्फ एक ही राज्य बेहतर है। ये सर ए कैसे सब्जेक्ट हो गया, ओहो भाई साहब, ए कैसे, जो की वर्ड बेटा सब्जेक्ट के लिए नहीं होता, जो की वर्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, हु वर्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ए। तो ये ए राज्य ई से ज्यादा खराब है। यहां पर बट जो वर्ड आएगा वो किसके लिए आएगा, बी के लिए आएगा, सब्जेक्ट के लिए। बी नॉट एज गुड एज स्टेट ए, विच वर्ड किसके लिए है, ए के लिए। विच वर्ड यूज होता है बेटा, हु विच डेट, ये वर्ड किसके लिए यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, ऑब्जेक्टिव केस को। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको ग्रेटर देन से नहीं बनाना है, ये किससे बनाना है, 1 2 3 4 5। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिफाइन किया गया है एन केवल और केवल पी से लंबा है, पी के अलावा किसी और से लंबा नहीं है। बनाओ बेटा।
हाँ जी, MNOPQ। ठीक है, एन केवल और केवल पी से लंबा है। अच्छा एक बात बताओ आप सोच समझ के, एन केवल पी से लंबा है तो एन का नंबर क्या होगा? एन अगर अकेला एक व्यक्ति से लंबा है तो एन का नंबर क्या होगा? सर ये घटता हुआ क्रम है। ठीक है, एन केवल एक व्यक्ति से लंबा है तो एन का नंबर 4 होगा, और ये केवल किससे लंबा है? पी से। ये केवल और केवल पी से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। चलो अगला पॉइंट, ओ दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है। ओ दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? उनमें से सबसे लंबा कौन है, यह हमसे पूछा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से कथन या कथनों के आंकड़े पर्याप्त हैं? बेटा दिस इज कॉल्ड डेटा सफिशियंसी, है ना। दिस इज कॉल्ड डेटा सफिशियंसी, इसको बोलते हैं डेटा सफिशियंसी। और ये जो डेटा सफिशियंसी है, अगर इस बार हम सीजीएल मेंस का पेपर देखें तो सीजीएल मेंस के एग्जाम में हर सेट में बेटा 2 क्वेश्चन डेटा सफिशियंसी के पूछे गए हैं, हर सेट में। अब आप ये सोच रहे होंगे सर डेटा सफिशिएंसी चैप्टर आप कब पढ़ाओगे, क्या आपने टॉपिक डेटा सफिशिएंसी स्टार्ट कर दिया? नहीं बेटा, डेटा सफिशिएंसी पहली बात तो कोई स्पेशल चैप्टर नहीं है रीजनिंग में। डेटा सफिशिएंसी के अंदर क्या है? डेटा सफिशिएंसी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बेटा रीजनिंग के जितने भी चैप्टर्स है ना वो सारे चैप्टर आ जाते हैं। डेटा सफिशिएंसी मतलब सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी डेटा सफिशिएंसी में पूछ लेते हैं, रैंकिंग का क्वेश्चन भी डेटा सफिशिएंसी में पूछ लेते हैं, डायरेक्शन का क्वेश्चन भी डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में पूछ लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन भी डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में पूछ लेते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी, एक्सेट्रा। पजल का क्वेश्चन भी, मतलब कहने का मतलब है दुनिया का, मतलब रीजनिंग का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर रीजनिंग का डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में बनाया जा सकता है। इसीलिए डेटा सफिशिएंसी टाइप के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है ना, उसकी प्रैक्टिस हम कब करेंगे? जब हम कंप्लीट रीजनिंग पढ़ लेंगे। ये चैप्टर सबसे आखिर में कराया जाता है, क्योंकि जब हमें पूरी रीजनिंग की नॉलेज हो जाती है। ठीक है, हाँ जी। डेटा सफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं आंकड़े पर्याप्तता, आंकड़े पर्याप्तता। ठीक है, ये कोई चैप्टर नहीं है, मतलब ये डेटा देखो, हमसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें कुछ कथन दिए जाते हैं, तो फिर हमसे पूछा जाता है कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर कौन सा कथन दे सकता है। दिस इज कॉल्ड डेटा सफिशिएंसी, मतलब कौन से कथन का आंकड़ा पर्याप्त है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि सबसे लंबा कौन है। बताओ किस कथन का आंकड़ा पर्याप्त है, किस कथन का आंकड़ा पर्याप्त है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि सबसे लंबा कौन है। एम इज टॉलर देन एन, क्या पहले कथन से हम बता सकते हैं कि सबसे लंबा कौन है? एम इज टॉलर देन एन, एम एन से लंबा है। बेटा एन से लंबा कौन है? एन से लंबा एम है, तो बेटा एम का नंबर 3 भी हो सकता है, एम का नंबर 1 भी हो सकता है ना। तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि सबसे लंबा एम है या सबसे लंबा क्यू है। 2% बचे हैं, एम और क्यू, जो सबसे लंबे में से कोई भी हो सकते हैं। तो जो पहला कथन है वो बता ही नहीं पा रहा अकेला कि एम सबसे लंबा है, तो यानी कि पहला अकेला कथन पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। दूसरा अकेला कथन पर्याप्त है, एम इज टॉलर देन एन। एम बेटा एन से लंबा है, एन से लंबा है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारे लिए बेकार है। लेकिन कॉम साउंड चली गई थी, कोई बात नहीं।
लेकिन आप मेरी लिपसिंग से समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा था। आप इतने इंटेलिजेंट तो हो ही गए हो ना कि जो मैं समझा रहा था वो चीज आपको समझ आ रही थी अच्छे से, है? क्यों भाई? एम जो है वो एन से तो लंबा है लेकिन क्यू जितना लंबा नहीं है। लेकिन जो एम है ना वो क्यू जितना लंबा नहीं है। एम क्यू जितना लंबा नहीं है, यानी कि क्यू लंबा है एम से। तो दूसरा अकेला कथन पर्याप्त है ये बताने के लिए, दूसरा अकेला कथन पर्याप्त है बताने के लिए कि सबसे लंबा कौन है। चलिए, क्यू इज टॉलर देन एन। बेटा क्यू एन से लंबा है तो तीसरा अकेला कथन पर्याप्त नहीं है बताने के लिए कि सबसे लंबा कौन है। ठीक है? हाँ जी। नेक्स्ट, O इज टॉलर देन बोथ एम एंड एन। O इज टॉलर देन बोथ एम एंड एन। अरे यार, पहले कथन के बाद ही साउंड अटक गई थी। चलो शुरू से रिपीट करते हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। एम इज टॉलर देन एन। एम एन से लंबा है तो एन से लंबा कौन है? एम। तो बेटा एम तीसरा भी हो सकता है, एम पहला भी हो सकता है। एन से लंबा एम है तो अकेला पहला कथन पर्याप्त नहीं है ये बताने के लिए कि सबसे लंबा कौन है, क्योंकि सबसे लंबा क्यू भी हो सकता है। दूसरा, एम इज टॉलर देन एन। एम एन से लंबा है, इससे तो पता नहीं चला, लेकिन इज नॉट एज टॉल एज क्यू। लेकिन जो एम है वो क्यू जितना लंबा नहीं है। एम क्यू जितना लंबा नहीं है बेटा, एम क्यू जितना लंबा नहीं, यानी कि क्यू लंबा है किससे? एम से। तो दूसरा अकेला कथन पर्याप्त है ये बताने के लिए कि सबसे लंबा कौन है। अब आ जाओ तीसरा, क्यू इज टॉलर देन एन। क्यू एन से लंबा है, एन से लंबा क्यू यहां भी हो सकता है, यहां भी। नहीं पता चला सबसे लंबा कौन है, तो तीसरा अकेला कथन पर्याप्त नहीं है ये बताने के लिए सबसे लंबा कौन। O इज टॉलर देन एम एन एन। बेटा O जो है M और N दोनों से लंबा है, N से भी लंबा है, M से भी लंबा है। तो क्या बता सकते हो सबसे लंबा कौन है? बिल्कुल बता सकते हैं। तो अकेला दूसरा और चौथा कथन पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ईदर सेकंड अलोन और फोर अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अकेला दूसरा और चौथा कथन पर्याप्त है ये बताने के लिए कि सबसे लंबा कौन है। तो ये जो डेटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस है ये हम बाद में करते हैं, सबसे लास्ट में, जब हम रीजनिंग के सारे चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में आ सकता है। अब बताओ आप इस क्वेश्चन को कौन से, ये कंपैरिजन रैंकिंग है तो आप इसको किस मेथड से सॉल्व करोगे? ग्रेटर देन वाले मेथड से या सीक्वेंस वाले मेथड से? किस मेथड से सॉल्व करेंगे? अमोंग पी क्यू आर एस टी क्यू, अमोंग पी क्यू आर एस टी क्यू नहीं, अमोंग पी क्यू आर एस टी 5 लोग हैं। क्यू इज शॉर्टर देन ओनली टी। क्यू केवल टी से छोटा है। क्यू केवल और केवल टी से छोटा है, यानी कि क्यू केवल एक व्यक्ति से छोटा है। तो सर ऑब्वियस सी बात है, क्यू केवल एक व्यक्ति से छोटा है तो इस क्वेश्चन को हम सीक्वेंस मेथड से सॉल्व करेंगे। करो सॉल्व फटाफट से। तो रैंकिंग में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन डिस्टेंस वाला, दूसरा क्वेश्चन ग्रेटर देन वाला, तीसरा क्वेश्चन सीक्वेंस वाला। ठीक है, ग्रेटर देन सीक्वेंस बहुत हल्के क्वेश्चन है। जो हमारा मेन रैंकिंग है वो डिस्टेंस वाली रैंकिंग है। मेन जो रैंकिंग है हमारी वो डिस्टेंस वाली रैंकिंग है। ठीक है, अभी सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन आए थे वो डिस्टेंस वाली रैंकिंग के ही आए थे। ठीक है, इस साल बेटा डिस्टेंस वाली रैंकिंग ही पूछी गई है, हालांकि ये भी रैंकिंग काफी पूछी जाती है एग्जाम में। क्यू केवल टी से छोटा है। बेटा क्यू केवल एक व्यक्ति से छोटा है टी से, बाकी किसी से छोटा नहीं है। क्यू केवल एक व्यक्ति से छोटा है, किससे छोटा है? टी से, बाकी किसी से छोटा नहीं है, बाकी सबसे लंबा है। और पी केवल एस से लंबा है। बेटा पी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, बाकी किसी से लंबा नहीं है। तो पी का नंबर कितना है? पी केवल और केवल एक व्यक्ति से लंबा है एस से, बाकी किसी से लंबा नहीं है। पी केवल एस से लंबा है, बाकी किसी से लंबा नहीं है। बचा कौन? आर। तो आर बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो तीसरे स्थान पे कौन आएगा? आर। चाहे आप ऊपर से काउंटिंग करो चाहे नीचे से काउंटिंग करो, तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पे आर है। बेटा ये क्वेश्चन अगर इससे बनाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, टाइम वेस्ट, जबकि ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकंड का है। कब? जब हम इसको ऐसे सॉल्व करें। इससे सॉल्व करोगे तो 15-20 सेकंड लग जाएंगे, फायदा क्या उससे?
अब आप ये देखो किस मेथड से सॉल्व करोगे, ग्रेटर या सीक्वेंस। इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करोगे? कूपन कोड का तुम करोगे क्या? जब फीस 599 हो गई तो 599 के बाद तो सारे कूपन खत्म हो जाएंगे इस पे। और क्या तुम फ्री में चाहते हो क्या बैच? है भाई, इतनी तो कम फीस हो गई 599 हर बैच की। क्यों भाई? रैंकिंग खत्म हो गया आज फाइनली, आखिरी दिन था रैंकिंग का। संपूर्ण सेवा समाप्त। 6 दोस्त हैं, एल एम एन पी क्यू और एस। प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। एन क्यू और पी से लंबा है लेकिन एम से छोटा है। पी केवल और केवल क्यू से लंबा है। यानी कि सीक्वेंस बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6। हमें क्या बोला गया है? P केवल और केवल Q से लंबा है। P केवल एक व्यक्ति से लंबा है Q से। P केवल एक व्यक्ति से लंबा है Q से, बाकी किसी से लंबा नहीं है। P बाकी किसी से लंबा नहीं है, यानी कि P का नंबर 5 होगा। ये केवल एक व्यक्ति से लंबा है Q से। जबकि S केवल L से छोटा है। जो S है वो केवल L से छोटा है, केवल L से छोटा है S, बाकी किसी से छोटा नहीं है। S किसी से छोटा नहीं है, सबसे ऊपर है S, लेकिन L से छोटा है, L से छोटा है। ठीक है। N Q और P से लंबा है। देखो Q और P से लंबा तो डेफिनेटली N होगा, लेकिन M से छोटा है। यानी कि जो N है वो किससे छोटा है? M से। N किससे छोटा है? M से। N किससे छोटा है? M से। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे लंबे और सबसे छोटे व्यक्ति को दर्शाता है? सबसे लंबे और सबसे छोटे व्यक्ति को दर्शाता है। कौन सा युग्म है जो सबसे लंबे और सबसे छोटे व्यक्ति को दर्शाता है? सबसे लंबे और छोटे व्यक्ति को LQ। सबसे लंबे और सबसे छोटे व्यक्ति को LQ। हाँ जी, नेक्स्ट। इसको बनाओ। इस क्वेश्चन को किससे बनाओगे? हाँ, इसको बनाने के लिए आपको सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आप किससे बना सकते हो? ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, ये क्वेश्चन आप बना सकते हो ग्रेटर देन से, है ना। इसके लिए हमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। पी क्यू टी ए और बी में से प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है। टी पी और बी से लंबा है। टी किस किस से लंबा है? पी से भी लंबा है और बी से भी लंबा है, लेकिन P और B को हम डिफाइन नहीं कर सकते। T इन दोनों से लंबा है, लेकिन A और Q से छोटा है। लेकिन ये किससे छोटा है? A और Q से। तो A और Q से लंबे हैं, लेकिन A और Q को आपस में डिफाइन नहीं कर सकते। A और Q में से कौन लंबा है, कौन छोटा है? P सबसे छोटा नहीं है। P सबसे छोटा नहीं है, तो इनमें से सबसे लंबा कौन है? देखो, इनमें से सबसे लंबा A और Q में से कोई भी हो सकता है। डाटा इनएडिक्वेट, डाटा इनएडिक्वेट सबसे, ठीक है, सबसे छोटा ए और क्यू में से कोई भी हो सकता है। डाटा सबसे लंबा ए और क्यू में से कोई भी हो सकता है। तो ये जो रैंकिंग चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर का रिवीजन करना मस्ट है। मैंने अभी तक आपको किसी भी चैप्टर के लिए ये नहीं कहा कि इस चैप्टर का रिवीजन करो। जब मैंने चैप्टर को खत्म किया, क्या किसी भी चैप्टर के लिए बोला कि इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना? ना। लेकिन ये जो रैंकिंग चैप्टर है, कुछ और भी रीजनिंग में चैप्टर हैं 1 2, जिनका हमें रिवीजन करना बहुत जरूरी है साथ के साथ। तो ये जो रैंकिंग में मैंने आपको 49 क्वेश्चन कराए हैं, ये 49 के 49 क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं दोबारा से। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमने करे। पहला क्वेश्चन डिस्टेंस, दूसरा क्वेश्चन ग्रेटर देन, तीसरा क्वेश्चन सीक्वेंस। ग्रेटर देन सीक्वेंस बहुत हल्का सा पार्ट है इस चैप्टर का। जो मेन पार्ट है वो डिस्टेंस वाला है। तो जब हम फिगर बनाएंगे तो डिस्टेंस से बनाएंगे। अच्छा, रैंकिंग अगर एक बार समझ आ गया तो इससे आसान कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? इससे आसान कुछ भी नहीं है। चलिए बेटा, जो टी है वो पी और बी से लंबा है, और जो टी है वो ए और क्यू से छोटा है। तो सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा ए और क्यू में से कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए डाटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त है।
आंकड़े अधूरे हैं। तो फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हर टाइप के क्वेश्चन हो गए, दुनिया का हर क्वेश्चन आप बना सकते हो, रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता। अभी टाइम बचा है, लेकिन इस बचे हुए टाइम पे हम नया चैप्टर तो शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो थोड़ा सा टाइम बचा है, इस बचे हुए टाइम में आप फटाफट से रिवाइज कर लो इस पूरे चैप्टर को। भाई आपके पास जो अभी 15-20 मिनट बचे हैं, इस 15-20 मिनट में आपको क्या करना है, रैंकिंग ही पढ़नी है, उठ के कहीं नहीं जाना, ठीक है। इस 15-20 मिनट चैप्टर में आप इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लो जल्दी से। बाकी हम कल मुलाकात करेंगे नए चैप्टर के साथ।